कांग्रेस के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, राहुल गांधी की लाइन का असर और जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को संगठन के भीतर अपनी भूमिका साबित करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी और यहाँ का शहीद स्मारक चर्चा का विषय बन चुका है। विरोध, नारेबाजी, पुलिस की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन के सामने खड़े युवा, ये सब दृश्य किसी भी आम राजनीतिक प्रदर्शन की तरह थे। लेकिन इस प्रदर्शन का विश्लेषण सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। इसकी कहानी इससे कहीं गहरी है। कांग्रेस नेतृत्व, खास करके राहुल गांधी, पिछले कई महीनों से एक बात साफ कहते आए कि जो नेता काम करेगा, संगठन से जुड़ा रहेगा, जमीन पर दिखेगा, उसको मौका मिलेगा। ये संदेश सिर्फ बयान नहीं रहा। पार्टी संगठन में हुई कई हालिया नियुक्तियों और निर्णयों ने इस लाइन को और मजबूत किया और यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर अब एक नया माहौल बन रहा है, जहां हर स्तर का नेता और कार्यकर्ता अपने आप को सबसे सक्रिय दिखाना चाहता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि दिखाई देने की राजनीति बन गई। जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान युवा कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर वोट चोरी, किसानों की समस्याओं और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित था। प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया कर रहे थे। भीड़ जमा हुई, नारे लगे और पुलिस के साथ तनातनी भी हुई। इन सबके बीच एक चीज साफ दिखाई दी कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का आगे से आगे दिखने का प्रयास, वाटर कैनन के सामने खड़े रहना, पहली पंक्ति में अपनी मौजूदगी दिखाना और सीधे टकराव वाली स्थिति में रहना, ये दृश्य सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक संदेश भी लग रहे थे। विश्लेषकों की माने तो ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जरूर था, लेकिन इसके भीतर एक और परत थी। कांग्रेस हाईकमान को ये दिखाना कि राजस्थान का संगठन सक्रिय है, वफादार है और जमीन पर लगातार काम कर रहा है। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब कुछ युवा नेता जानबूझकर सामने ही खड़े रहे। उन्होंने वापस हटने की बजाय अपने स्थान पर टिके रहने का फैसला किया। न्यूज कैमरा और सोशल मीडिया पर इन युवाओं के चेहरे चर्चा में बने हुए हैं। प्रदर्शन के इस हिस्से को राजनीतिक विश्लेषक अलग तरीके से देख रहे हैं। यह सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था। एक संकेत कि युवा कांग्रेस अब निष्क्रिय संगठन नहीं है। एक संकेत कि जो नेता पार्टी के भीतर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे हर मौके पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। और एक संकेत कि कांग्रेस का युवा विंग अपनी पहचान मजबूत करने में लगा हुआ है। कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ समय से एक नया माहौल बढ़ रहा है। ग्राउंड एक्टिविज्म की प्रतियोगिता, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर संगठन इकाई में नेताओं के बीच हर सवाल उभरता दिख रहा है। कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, कौन सीधे जनता के बीच है, कौन संगठन को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहा है। राजस्थान में ये प्रतियोगिता और भी तेज दिखाई दे रही है। जयपुर का ये प्रदर्शन इसी बड़े राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासनिक पक्ष में भी उतना ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते मार्च को शहीद स्मारक पर ही रोक दिया। कई परतों वाली बैरिकेडिंग लगाई गई। भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा बल तैनात रहे। वाटर कैनन का इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए किया गया और अंत में लगभग 150 युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई, हालांकि बीच बीच में नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। राजस्थान में युवा राजनीति तेजी से सक्रिय हो रही है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। युवा संगठन अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं बल्कि सड़क पर उतर रहे हैं। जयपुर में हुआ ये प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि युवा नेतृत्व आने वाले महीनों में और अधिक आक्रामक रूप अपना सकता है। और दूसरी ओर कांग्रेस की काम करो, दिखो, जुड़े रहो ये नीति प्रदेश में नेताओं की गतिविधि को और तेज कर रही है। इस प्रदर्शन को 3 परतों में समझा जा सकता है। एक, सरकार के खिलाफ विरोध, वोट चोरी, किसान, युवा, ये मुद्दे वास्तविक और राजनीतिक दोनों हैं। संगठनात्मक सक्रियता, युवा कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो राज्य में सक्रिय है और जमीन पर काम कर रही है। और इसके अलावा कांग्रेस के भीतर की प्रतिस्पर्धा, राहुल गांधी की नई लाइन ने नेताओं में ग्राउंड एक्टिविज्म की एक होड़ पैदा की है। इस प्रदर्शन में ये होड़ साफ दिखाई दी। तो जयपुर का ये विरोध सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि कांग्रेस की बदलती कार्यशैली, युवा नेतृत्व की बढ़ती महत्वाकांक्षा